पेंसिलों की दौड़। ओह, ये देखिए दूसरी पेंसिलों का हाल। जीत की तरफ बढ़ती हुई नटराज पक्की पेंसिल और नटराज फिर चैंपियन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सभी ने अपने स्कूल में नटराज और अप्सरा पेंसिल ज़रूर इस्तेमाल की थी और आज भी यही पेंसिल मार्केट में अपना परचम लहराए हुए हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि नटराज और अप्सरा पेंसिल दो अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन ये एक ही कंपनी यानी हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड के ही दो प्रोडक्ट हैं और आज भी यह कंपनी 85 लाख पेंसिल और पर डे और करीबन 10 लाख पेन रोज बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इसी कंपनी की कहानी की। मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, बात करते हैं भारत के आज़ाद होने से पहले की, जब अधिकतर प्रोडक्ट्स बाहर से ही बनकर भारत आते थे और पेंसिल भी इन्हीं में से एक प्रोडक्ट था। पेंसिल की मांग हमेशा से ही भारत में बनी रही है और ज़्यादातर ये जापान और जर्मनी से भारत में इंपोर्ट होती थी, लेकिन 1939 आते आते द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और पेंसिल का इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था। इसी आपदा में भारत के बिजनेसमैनों ने इसमें अपॉर्चुनिटी को देखा और खुद भारत में पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग करने की बात सोची। धीरे धीरे प्लानिंग की गई और छोटे छोटे प्लांट कलकत्ता और मद्रास में स्टार्ट हुए, लेकिन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और दोबारा से जर्मनी और जापान से पेंसिल इंपोर्ट की जाने लगी, तब इन छोटे कारोबारियों को सीधे सीधे इन बड़ी कंपनियों से टक्कर मिलना स्टार्ट हो गया। जहां एक तरफ इन बड़ी कंपनियों की पेंसिल मजबूत और लंबे समय तक चलती थी, वहीं भारत में बनने वाली पेंसिल जल्दी टूट जाती थी। इसी कश्मकश में समय धीरे धीरे बीतता चला गया और भारत 1947 में आज़ाद घोषित कर दिया गया। अब नई भारत की सरकार थी जिन्हें भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम उठाने थे। इसी क्रम में भारतीय सरकार बाहर से इंपोर्ट होने वाली पेन और पेंसिल पर कुछ रोक लगाने लगी और भारत में बनने वाली पेन और पेंसिल को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इसी समय तीन दोस्त सामने आते हैं, बीजी सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुख भाई। इन्होंने पेंसिल के इसी कारोबार में हाथ आजमाने का फैसला किया और पहुंच गए जर्मनी, जहां से बाकायदा पेंसिल बनाने की टेक्निकल इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद ये तीनों भारत लौटते हैं और 1958 में पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम रखा जाता है हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी बनाई पेंसिल मजबूत होती थी। धीरे धीरे कारोबार आगे बढ़ता चला गया और इसी समय जन्म होता है नटराज पेंसिल का। लाल रंग की यह पेंसिल आज भी मजबूती का प्राय मानी जाती है। बहुत कम समय में ही नटराज पेंसिल ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। समय के साथ कंपनी ने अपने मार्केट सेगमेंटेशन को और स्टडी किया और पाया कि पेंसिल में ही दो सेगमेंट भारत में अवेलेबल है। पहला जो नॉर्मल पेंसिल अफोर्ड करता है और दूसरा सेगमेंट जो थोड़ी महंगी पेंसिल भी अफोर्ड कर सकता है। इसी को देखते हुए कंपनी ने अपनी नई प्रीमियर पेंसिल अप्सरा लॉन्च की, जो पहले केवल ड्राइंग बनाने के लिए ही इस्तेमाल होती थी और बाद में इसे प्रॉपर प्रीमियम पेंसिल के रूप में मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अब कंपनी के दोनों ब्रांड नटराज और अप्सरा अपने अपने सेगमेंट में मार्केट में पकड़ मजबूत बनाते चले गए। आज पेंसिल के अलावा कंपनी शार्पनर,
जेल पेन, कैलकुलेटर, रबड़ और बहुत से स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स होने के बावजूद नटराज और अप्सरा की ब्रांडिंग बिल्कुल अलग की गई थी। जहां नटराज की टैगलाइन थी फिर से चैंपियन, वहीं अप्सरा की टैगलाइन थी 5 पॉइंट एक्स्ट्रा। कंपनी ने अपनी इसी स्ट्रेटेजी की बदौलत लगभग 60% मार्केट पर अपनी पकड़ बनाई हुई है और कंपनी अपनी इमेज एक भरोसेमंद पेंसिल के रूप में लोगों के दिलों में बनाए हुए है। दोस्तों, आज हमें पता है पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है और इसके लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, लेकिन यहीं पर कंपनी अनोखा काम करती है और खुद अपने फार्म पर पेड़ उगाती है और उन्हीं का इस्तेमाल पेंसिल बनाने में किया जाता है, जिससे नेचर को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। दोस्तों, हिंदुस्तान पेंसिल कंपनी का अधिकतर रॉ मटेरियल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के ओखू गांव से आता है, जिसे पेंसिल गांव भी कहा जाता है। आज मार्केट में और भी ब्रांड आ चुके हैं जैसे कैमलिन और डॉम्स, जो हिंदुस्तान पेंसिल को कड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन आज भी 60% मार्केट शेयर के साथ कंपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। सांघवी फैमिली के हरेन और कृति जी ने कंपनी की बागडोर संभाली हुई है और कंपनी 0.15% की ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रही है। जहां 2015 में कंपनी का प्रॉफिट 9 करोड़ रुपए था, वहीं बढ़ते कंपटीशन की वजह से ये 2018 में घटकर करीब 1 करोड़ 70 लाख रह गया था। कंपनी ने हमेशा से ही टीवी एडवर्टाइजमेंट में अपने दो बड़े ब्रांड्स नटराज और अप्सरा को बड़े अच्छे तरीके से टारगेट किया था। Apsara Absolute, extra dark, extra strong. जहां नटराज पेंसिल को मजबूती के साथ जोड़ा गया, वहीं अप्सरा पेंसिल को कंफर्ट के साथ जोड़ा गया, जो कि प्रीमियर क्लास को कंफर्ट प्रदान करती है। कंपनी ने इन दो पेंसिलों को बड़े ही अच्छे तरीके से मार्केट किया, जो कंपनी के कोर प्रोडक्ट्स भी हैं। आज कंपनी के पूरे भारत में लगभग 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और कंपनी का टर्नओवर लास्ट ईयर करीबन 844 करोड़ रुपए था। कंपनी अपने 70 लाख डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से कंपनी ने पूरे भारत में छोटे से छोटे गांव में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और एक छोटे से गांव में भी आपको नटराज और अप्सरा पेंसिल जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे एक कैटेगरी के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी दो अलग अलग मार्केट में कैसे पकड़ बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, आपको नटराज और अप्सरा पेंसिल की ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपकी भी स्कूल के दिनों की याद ताज़ा हुई है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।